नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं एडुको क्लासेस को। दोस्तों, द हैप्पी प्रिंस चैप्टर चल रहा था, जो मोमेंट सप्लीमेंट्री की क्लास 9th की बुक से ये चैप्टर ली गई है। दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बता दिया है, बुक का लगभग ऑलमोस्ट हाफ पार्ट मैंने कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर ये सेकेंड पार्ट है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे। ऑस्कर विल्ड की लिखी हुई एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों। ओके, एक सेक्रीफाइस, एक प्योर हार्टेड कहानी है हैप्पी प्रिंस का। उसमें मैंने आपको बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल, दो एक स्वेलो बर्ड है, हैप्पी प्रिंस है, आफ्टर डेथ कैसे लोगों को मदद करता है, और स्वेलो जो है कैसे लोगों को मदद करता है और वो हैप्पी प्रिंस की बातों को मानता है। उन सारी चीजों को मैंने डिस्कस किया है पहले वीडियो में। ओके, उसमें मैंने फर्स्ट वुमेन जो थी, जो उसको मदद करता है स्वेलो प्रिंस के कहने पर, और सेकंड जो एक प्ले राइट था उसको भी मदद करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कहानी में क्या होता है। तो ऑस्कर विल्ड की लिखी काफी फेमस ये आपकी द हैप्पी प्रिंस है, क्लास 9 का पार्ट 2 इसमें हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और आगे हम देखेंगे कि कैसे और लोगों को उसकी नीड के अकॉर्डिंग हैप्पी प्रिंस जो है वो स्वेलो को बोलता है मदद करने के लिए। स्वेलो जो है इजिप्ट जाने वाला होता है, लेकिन वो हैप्पी प्रिंस की बातों को सुनकर वो मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोगों ने देखा था ओके, विदर्ड वॉयलेट तक, यानी जो वॉयलेट है, जो फूल है, जो प्ले राइट है, उसके पास जो टेबल पर रखकर वो जो सफायर जो था प्रीसियस स्टोन उसको रखकर उड़ जाता है। उसके बाद क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद स्वेलो जो है उस लड़के को प्ले राइट को हेल्प करने के बाद वो वापस प्रिंस के पास जाता है और कहता है ओके, क्या कहता है चलिए देखते हैं। ठीक है, बोल रहा है I am beginning to be appreciated. I am beginning to be appreciated. This line is given by Happy Prince. ये जो है हैप्पी प्रिंस बोलता है कि आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड। ओके, दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी। ओके, सो नाउ दिस इज नॉट बी हैप्पी प्रिंस, दिस इज द प्ले राइट स्टेटमेंट। जो प्ले राइट को प्रीसियस स्टोन मिलने के बाद ये बोलता है, चिल्लाकर बोलता है कि अब मैं अपना जो ठंड के मारे वो लिख नहीं पा रहा था, उसके पास कोई गर्म वस्तुएं नहीं थी, तो उसको जब ये मिल जाता है तो वो अब बोलता है कि मैं अब ये चीजें लिख डालूंगा, मैं अब लिखूंगा, और मैं इसको बेचकर मैं कुछ गर्म चीज लेकर आऊंगा, और मैं इससे उस गर्माहट की वजह से मैं लिखूंगा स्टोरी को। ठीक है, काफी खुश हो जाता है। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर। ओके, हार्बर का मतलब होता है जो समुद्री किनारा होता है दोस्तों, जहां पर शिप वगैरह को बांधा जाता है, उसको हार्बर कहते हैं। ही सैट ऑन द मास्ट मैंने पहले भी आपको बताया, मास्ट एक प्रकार का शिप, जो शिप होती है, जहाज होती है, उसमें एक लंबी सी पोल होती है सबसे टॉप पार्ट में। उस टॉप पार्ट में लालटेन या फ्लैग वगैरह लगाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, मास्ट ऑफ लार्ज वेसेस, उसी पर जाकर वो बैठ गया, कौन, स्वेलो, एंड वॉच द सेलर वर्किंग, और वो देख रहा था, जो सेलर थे हार्बर पर जो शिप में काम कर रहे थे सेलर्स, उसको वॉच कर रहा था स्वेलो। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जा रहा हूं, वो बोलता है। क्राइड द स्वेलो बट नोबडी माइंडेड। ओके ओके, स्वेलो चिल्लाकर बोलता है आई एम गोइंग टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जा रहा हूं। Nobody minded, and when the moon rose, the flew back to the happy. लेकिन किसी ने माइंड नहीं किया उसकी बातों को, और फिर से वो उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास चला जाता है। थोड़ा रात होने के बाद, तब तक चांद निकल चुकी थी, हैप्पी प्रिंस के पास चला जाता है। I have come to bid you goodbye. मैं तुम्हारे पास आया हूं ताकि मैं तुम्हें गुड बाय कह सकूं, ये स्वेलो बोलता है हैप्पी प्रिंस को पहुंचने के बाद। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, फिर से प्रिंस बोलता है स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर, क्या एक रात तुम और नहीं रुक सकते मेरे लिए। वाओ, वंस अगेन रिक्वेस्ट, द हैप्पी प्रिंस रिक्वेस्ट टू द स्वेलो, क्या एक रात और नहीं रुक सकते मेरे लिए।
इट इज विंटर मतलब काफी ठंड है। स्वेलो बोलता है एंड द स्नो विल सुन बी हेयर, और बर्फ भी जल्द ही आ जाएगी, बर्फ गिरने लगेगी। ओके, सो नाउ मैं इसी विंटर इसी बर्फ से बचने के लिए इजिप्ट जा रहा हूँ। ओके, इजिप्ट द सन इज वार्म, इजिप्ट में क्या है, सन वार्म है, गर्म है, ऑन द ग्रीन पाम ट्री, और वहां पर जो ट्री है वहां पर उस सन की रोशनी से मौसम बहुत खुशनुमा है, गर्म है। एंड द क्रोकोडाइल लाई इन द मड, और क्रोकोडाइल जो है वो इधर उधर लोटपोट कर रहे हैं मड में। एंड लुक लेजली अबाउट देम, और वो लेजी दिख रहे हैं, मतलब मस्ती कर रहे हैं, ठीक है। इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल। ओके, तो हैप्पी प्रिंस इसी के बाद इंटरप्ट करते हुए बोलता है कि I'm looking. Okay, a little match girl stand in the square below. Okay, she has let her matches fall in the gutter. Okay, वो हाथ में मैच की बॉक्स ले रखी थी लेकिन वो सारा मैच उसकी गटर में गिर गया। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और सारे खराब हो चुके हैं। हर फादर विल बीट हर इफ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, उसके फादर पीटेंगे अगर वो अपने साथ घर पर जब पैसे लेकर कुछ पैसे लेकर नहीं जाएगी। एंड सी इज क्राइंग, इसलिए वो रो रही है। सी हैज नो शूज, उसके पास शूज भी नहीं है। ये सारी चीजें हैप्पी प्रिंस किसको, स्वेलो को बताता है। ओके, शूज और अब देखेंगे स्टॉकिंग्स। स्टॉकिंग्स एक जो स्टॉकिंग्स का मतलब होता है एक लंबे लॉन्ग पेयर ऑफ सॉक, लॉन्ग पेयर ऑफ सॉक को हम स्टॉकिंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहां देखते हैं आगे। यहां स्टॉकिंग का मतलब होता है लॉन्ग पेयर ऑफ सॉक, लिख लेंगे इसे, अ लॉन्ग पेयर ऑफ सॉक, ठीक है, अ लॉन्ग पेयर ऑफ सॉक। ठीक है, एंड हर लिटिल हेड इज बेयर, प्लग आउट माई अदर आई। ओके, और जो तो इस सब सिचुएशन बताने के बाद प्रिंस बोलता है कि ठीक है, एक मेरा आंख में से तुम सफायर दे दिए हो। ओके, अब तुम क्या करो कि मेरे जो दूसरा आंख बचा हुआ है उसको भी दे दो जाकर। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और उसको जब ये पैसे मिलेंगे तो उस पैसे को वो अपने फादर को दे देगी, ये प्रीसियस स्टोन, और उसके पापा उसको नहीं पीटेंगे। ठीक है, आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर। ओके, आई विल, मैं रुक जाऊंगा तुम्हारे साथ। ओके, बट आई कांट प्लग आउट योर आई, मैं तुम्हारे साथ रुक जाऊंगा लेकिन तुम्हारे आंख में नहीं निकालूंगा। ओके, अगर मैं तुम्हारा आंख निकालता हूं तो यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, तुम अंधे हो जाओगे, ऐसा हैप्पी प्रिंस को स्वेलो बोलता है। लेकिन हैप्पी प्रिंस स्वेलो को बोलता है, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस एंड डज आई कमांड यू, स्वेलो मैं जो बोल रहा हूं तुम करो। ओके, सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आई। फाइनली कमांड देने के बाद स्वेलो फॉलो करता है प्रिंस की कमांड को और उसकी दूसरी आंख को निकाल लेता है। एंड डार्टेड डाउन विथ इट, स्वेप्ड पास द मैच गर्ल एंड स्लिप द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और तुरंत उड़ता है, जाता है और मैच गर्ल के पास पहुंच जाता है और जाके उसके हथेली पर वो ऐसे रख देता है। ठीक है, व्हाट अ लवली बीट ऑफ ग्लास। ओके, उस मैच गर्ल के मुंह से ये आवाज निकल, व्हाट अ लवली बीट ऑफ ग्लास, क्राइड द लिटिल गर्ल, जोर से चिल्ला के बोलते, एंड सी रन होम लाफिंग, और दौड़ते दौड़ते वो अपने घर चली जाती है। ओके, देन द स्वेलो कम बैक टू द प्रिंस, उसके बाद स्वेलो वापस से आता है। यू आर ब्लाइंड नाउ, अब तुम अंधे हो चुके हो, सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। ओके, मुझे रहना पड़ेगा या रहूंगा, ठीक है। क्या यार, गजब ना, कुछ ज्यादा ही मतलब यहाँ पर चीजें सच में। नो लिटिल स्वेलो सेड द पुअर प्रिंस, प्रिंस बोलता है, सेड द पुअर प्रिंस, पुअर मतलब बेचारा का सेंस। प्रिंस ये बोलता है कि मेरे वजह से तुम यहाँ नहीं रुकोगे, तुम्हें इजिप्ट जाना, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, नो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज। लेकिन इस पर स्वेलो बोलता नहीं, मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा। ओके, एंड ही स्लिप्ड एट द प्रिंस फीट, और स्वेलो जो है उसके चरणों में जाके सो जाता है। ओके, इतना कहने के बाद उसके चरणों में जाके सो जाता है। उसके बाद आगे देखो।
ओके, फिट। All the next day, the sat on the prince's shoulder. Okay, all the next day, he sat, swallow sat the prince's shoulder and told him story of what he had seen in strange land. Okay, so now and told him, उसे बताता है कि वो what he had seen, उसने क्या देखा उस strange अजनबी धरती पर। Dear little swallows, प्रिंस कहता है, you tell me marvelous things, तो मुझे वो सारे चीजें मुझे बताओ। ओके, मार्वलस थिंग, बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मेन एंड वुमेन। ओके, बट मोर मार्वलस, लेकिन वो मार्वलस उन सारे चीजों से ज्यादा मतलब है जो एक सफर कर रहा है, एक मेन, एक वुमेन सफर कर रही है। देयर इज नो मिस्ट्री गो सो ग्रेट एज मिजरी। ओके, देयर इज नो मिस्ट्री, मतलब ये कोई रहस्य नहीं है उस ग्रेट तकलीफ, दुख, मिजरी, गरीबी से। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वेलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर। तो वो ब्लाइंड होने के बाद प्रिंस अभी भी सबको मदद करना चाहता है, बोलता है कि स्वेलो प्लीज अभी भी तुम मुझे देखकर बताओ कि हमारे सिटी में तकलीफ क्या क्या है, किसको नीड है, हेल्प हेल्प की किसको नीड है। ठीक है, ओके। सो द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड स द रिच मेकिंग मेरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज। ओके, वो मतलब उड़ता है और वो सिटी में और देखता है एक रिच मेकिंग अमीर आदमी, मेरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज। ओके, मेरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज। चलिए आगे देखते हैं। While the beggars were sitting at the gate, okay, मतलब कुछ एक रिच आदमी है, वो पूरी मतलब हाउस में मस्ती कर रहे हैं, और एक बेगर है वो घर के गेट के बाहर बैठा हुआ है। एंड नाउ ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स, ओके, एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रेन। और उस लेन मतलब गलियों में जाता है, वहां पर देखता है बहुत सारे ऐसे बच्चे जो भूख से तड़प रहे हैं, भूख के मारे भूख लगा हुआ है उनको। एंड द ब्लैक स्ट्रीट अंडर द आर्कवे ऑफ ब्रिज, ओके, जो ब्रिज के नीचे वाले पार्ट होता है, इस तरीके से अगर ब्रिज देखे तो ये नीचे वाले पार्ट को आर्कवे बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है आर्कवे ऑफ ब्रिज टू लिटिल बॉय वर लाइंग इन ईच अदर। ओके, मतलब एक दूसरे को पकड़ कर सो रखे हैं। आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म, इसलिए एक दूसरे को पकड़ कर सो रखे। काफी ठंड है और ठंड के वजह से उनको ठंड लग रही है, तो गर्म मिल सके इसलिए उन दोनों अपने एक दूसरे भाई को आर्म पकड़ रखे हैं। ठीक है, हाउ हंग्री वी आर दे सेड, हाउ हंग्री वी आर दे सेड। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं। यू मस्ट नॉट लाई हियर शाउटेड द वॉचमैन, यू मस्ट नॉट लाई हियर शाउटेड द वॉचमैन एंड दे वॉन्डर्ड आउट इनटू द रेन। ओके, ये सारे सिचुएशन जो है वो प्रिंस को स्वेलो बताता है। Then the flew back and told the prince. Then flew back and told the prince. उड़ता है वापस, अब फिर बताता है प्रिंस को what he had seen, उसने क्या देखा। I am covered with fine gold. Okay, I am covered. अब प्रिंस बोलता है कि मैं जो पूरी मेरी जो बॉडी है वो गोल्ड से ढका हुआ है, बनाया गया है। You must take it off leaf by leaf. एक एक चीज, लीफ बाय लीफ का मतलब होता है अ सिंगल पीस। ओके, सिंगल पीस मतलब सारा कुछ क्या करो, ले लो, निकाल लो। ओके, यू मस्ट टेक इट एंड गिव इट टू द पुअर द लिविंग ऑलवेज थिंक, उन सारे गरीबों को ये दे दो। दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, उन गरीबों को दे दो ताकि ये गरीब के लिए काम आ सके, उनकी कुछ पैसे से उन्हें खुशियां मिल सके। ठीक है, उन सारे गरीबों को ये दे दो। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बच्चों जो मतलब जो मरने के पहले जो प्रिंस था वो लोगों को मदद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा कॉटियर्ड थे। ओके, वो उनको सही रियलिटी क्या था किंगडम के बाहर, पैलेस के बाहर, वो चीज़ें उनको नहीं पता था। लेकिन जब मरने के बाद जो तकलीफ़ें लोगों को देखे तो प्रिंस को रहा नहीं गया, और प्रिंस ने उन सारे चीज़ों को वो डोनेट कर देता है जिसका कोई उसके लिए यूज नहीं था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां देखेंगे तो आफ्टर लीव फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक क्वाइट डल एंड ग्रे।
जब सारा गोल्ड निकाल लिया गया तो प्रिंस की जो बॉडी थी वो थोड़ा सा अजीब दिख रहा था। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्राउट टू द पुअर। ओके, सब कुछ निकाल लिया और पुअर को जाके दे दिया। उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। Then the snow came. Okay, देने के बाद the children faces grew rosier and they laughed. तो बच्चे को इससे मिलने के बाद वो खुश हो जाते हैं। ओके, हंसते हैं। प्ले इन द स्ट्रीट, खेलने लगते। वी हैव ब्रेड नाउ। ओके, अब हमें खाना मिलेगा। इस सब चीज़ों को देखकर बच्चे के अंदर में खुशी आ जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे खुश हो जाते हैं, उनको नीड होती है खाने की, किसी की। ओके, तो उन सारे चीज़ों को फुलफिल हो जाता है। देन द स्नो केम। ओके, बर्फ आ जाती है, बर्फ गिरने लगते हैं। आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट। ओके, आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, वो मतलब जमने लगता है। द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर। ओके, स्ट्रीट पर जब बर्फबारी होने लगती है तो पूरा मतलब एक एज अ सिल्वर की तरह दिखने लगता है वो स्ट्रीट। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फॉर, सब लोग गर्म कपड़े का यूज करने लगते हैं। ठीक है। द लिटिल बॉय वॉर स्कारलेट। स्कारलेट का मतलब होता है जो पूरी सर को ढकने जैसे कपड़े को स्कारलेट कहते हैं, मफलर टाइप का बांध लेता है। ओके, कैप्स एंड स्कैटेड ऑन द आइस। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रीव कोल्डर। अब स्वेलो जो है वो धीरे धीरे उसका पूरा बॉडी ठंड होते जा रहा है। कोल्डर एंड कोल्डर, यहाँ रिपीटेड हो रहा है। देखिए रिपीटेशन है, ये आपका एक लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है रिपीटेशन का। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, ही लव्ड हिम टू वेल। He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. Okay, तो बेकर मतलब जो उसको ठंड लगता है तो बेकर के डोर पर जाता है। वहां पर बेकर जो है नॉट लुकिंग, उसे देखता नहीं। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ। ओके, वो अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करता है। फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने विंग्स को फ्लैप करके। ठीक है। बट एट लास्ट ही न्यू एट ही वॉज गोइंग टू डाई। ओके, लेकिन वो गर्म नहीं हो पाता है और लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। ही हैड जस्ट एनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप द प्रिंस शोल्डर वंस मोर। और किसी तरीके से वो उड़कर प्रिंस के पास पहुंच जाता है। गुड बाय डियर प्रिंस। एंड नाउ फाइनली जाके वो प्रिंस के घुटने पर जाकर गिर जाता है और बोलता है गुड बाय डियर प्रिंस। ओके, थोड़ा सा धीरे आवाज में बोलता है और वो जाकर ओके, विल यू लेट मी किस योर हैंड। ओके, विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या मैं तुम्हारे हैंड को किस कर सकता हूँ। ये प्रिंस की आखिरी ख्वाहिश रहती है। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो। मैं बहुत खुश हो जाऊंगा अगर तुम इजिप्ट जा रहे हो। ओके, यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स। ओके, तुम बहुत मेरा सेवा किया, तुम बहुत मेरे यहाँ रुके मेरे कहने पर। तुम हाथ पर नहीं किस करो, मेरे ओठ पर किस करो। आई लव यू टू मच, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ओके, तो ये प्रिंस का स्टेटमेंट होता है। ओके, आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट। मैं बहुत, तुम अब चले जाओ इजिप्ट, तुम्हारी वहाँ दोस्त लोग इंतजार कर रहे हैं, ऐसा प्रिंस स्वेलो को बोलता है। ठीक है, आगे देखिए। इट इज नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग सेड द स्वेलो। स्वेलो कहता है मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ। ओके, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मौत के द्वार जा रहा हूँ। ओके, डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज ही नॉट। ओके, डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज ही नॉट। ओके, एंड द किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। ओके, जैसे ही प्रिंस की लिप्स पर किस करता है और किस करने के बाद उसकी मौत हो जाती है स्वेलो की। ओके, At that moment, a curious crack sounded inside the statue. और उसी समय तुरंत एक बहुत जोर से स्टैचू के अंदर से एक बहुत क्रैकिंग का साउंड आता है। As if something had broken. कुछ ऐसा लगता है कुछ टूटा है। The fact is that the leaden heart had snapped right into. और जो लेडन हार्ट था वो दो पार्ट में बढ़ जाता है, टूट जाता है। हैप्पी प्रिंस की बात हो रही है। It certainly was a dreadfully hard frost. Early the next morning, the mayor was walking. अब वो टूट कर बिखर जाता है तो नेक्स्ट मॉर्निंग जो है उस शहर की जो मेयर है वहां पर आता है
ओके, वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन द कंपनी विथ टाउन काउंसलर। ओके, टाउन काउंसलर के साथ वहां पर पहुंचता है। दे पास्ड द कॉलम, ही लुक्ड अप एट द स्टैचू। उस कॉलम से, उस चबूतरा से वो जब पास कर रहा होता है तो वो देखता है स्टैचू को देखता है। डियर मी, हाउ सैवी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड। कितनी गंदी चीज, कितनी भद्दी दिख रही है ये स्टैचू हैप्पी प्रिंस का। ओके, हाउ सैवी इंडीड, cried the town councillor, who always agreed with the mayor, and they went up to look at it. Okay, तो जो काउंसलर के साथ, मेयर के साथ में जो काउंसलर होता है तो वो मतलब उसकी बटरिंग करता है, चापलूसी, जो वो कहता है उसको हाँ में मिलाता है। ओके, एंड देन वेंट अप टू लुक एट इट। दे रबी वाज फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, उसके हाथों से जो रूबी है उसको, वो तो गिर चुका था, है ही नहीं। हिज आइज आर गॉन, इसकी आंखें भी जा चुकी है। एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, अब ये सोने का नहीं रहा। ओके, मेयर कहता है, इनफैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन अ बेगर। अब देखो कितनी अच्छी लाइन है कि अगर किसी को कपड़े से या किसी चीज को आप सजा देते हो तो आप उसको कितना अच्छा, मतलब आप उसको वैल्यू देने लगते हो। और जब सेम इंसान उसके पास कुछ नहीं रहता है, ओके, तो आप उसे बेगर बोलते हो। कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हम किसी को कपड़े से या किसी की उसकी पर्सनालिटी से हम लोग जज करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, हमें उसकी इनर क्वालिटी भी देखनी चाहिए। हमें अगर उनकी हार्ट बाय नेचर अगर कोई अच्छा है तो काफ़ी ज़्यादा रिच है। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी को कपड़े या किसी की उसके रहन सहन से हम जज नहीं कर सकते। तो एक प्रोवर्ब भी है, यू डोंट जज ओके एनी पीपल्स या पर्सन्स बाय हिज या हर पर्सनालिटी। ओके, या फिर कहते हैं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये भी हम लोग को बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। सेड द टाउन लिटिल बेटर देन बेगर, कह रहा है लिटिल बेटर देन बेगर, मतलब ये जो अभी ऐसा कंडीशन जो प्रिंस का है जिसके गोल्ड नहीं है, आंखें नहीं है, तो इस वजह से वो कंपेयर करता है कि ये तो बेगर से भी अच्छा, मतलब बेगर से इससे ज्यादा तो अच्छा बेगर है। ओके, टाउन काउंसिल, यस टाउन काउंसिलर हाँ में यस लिटिल बेटर देन अ बेगर। ओके, तो इस तरीके से। एंड हेयर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, और उसके जो फीट, प्रिंस के फीट के पास एक डेड बर्ड गिरा हुआ था। तो कंटिन्यू द मेयर, वी मस्ट रियली इशू प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट हेयर। ओके, अनाउंसमेंट होता है, प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है, प्रोक्लेमेशन का मतलब अनाउंसमेंट की हम बात करते हैं। ओके, अनाउंसमेंट। ओके, अनाउंसमेंट होता है। ठीक है, तो अनाउंसमेंट क्या किया इसको देखते हैं कि यहाँ से बर्ड को हटाओ। ओके, यहाँ से बर्ड को हटाओ, मेयर ने अनाउंसमेंट किया। टू बी अलाउड टू डाई हेयर, ओके, टू बी अलाउड टू डाई हेयर एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन। ओके, यहाँ मरने की इसको इजाजत किसने दिया? ओके, इसको यहाँ से हटाओ। ओके, उसको नोट डाउन करता है वहाँ के टाउन क्लर्क और उसको हटाता है। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, वहां से हैप्पी प्रिंस स्टैचू को पुल डाउन किया जाता है। ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज नो लॉन्गर यूजफुल, अब ये सुंदर नहीं रहा, अब ये यूजफुल नहीं रहा। ओके, आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, वहाँ की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, आर्ट प्रोफेसर ये बोलते हैं। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस, फर्नेस का मतलब होता है जो आपकी ईंट भट्टी वगैरह जो होता है उसमें हम लोग जो डालते हैं मेटल्स वगैरह को, जब इस स्टैचू को वहां डाला गया, व्हाट ए स्ट्रेंज थिंग, तो वहां का जो लोग थे उन्होंने, वो कहते हैं कि क्या अजीब चीज है। ओके, ओवरसियर्स ऑफ द वर्कमैन, वर्कमैन का जो सीनियर था उसको ओवरसियर्स कहते हैं। ओके, फाउंड इट, दिस ब्रोकन लिड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, ये जो टूटी हुई जो हार्ट है हैप्पी प्रिंस का, ये फर्नेस में मेल्ट नहीं हो रहा, ये है क्या चीज? We must throw it away. So they threw it on a dust heap where the dead swallow was also lying. Okay, they threw it on the dust heap. Dust heap का मतलब होता है वो जो बाहर का जो कचरा होता है उसको बोला गया डस्ट हीप। ओके, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ब्रिंग मी द, सो दे थ्रू इट ऑन द डस्ट हिप, उसको जाके कचरे पर फेंक दो। वेयर द डेड स्वेलो वॉज एल्सो लाइंग, जहां पर
और डेड सोलो को भी फेंका गया था। फिर दोनों वहीं पर मिल जाते हैं, फाइनली मरने के बाद भी साथ हो जाते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में एक मैसेज दिया गया है, काफ़ी अच्छी सी, आप देख सकते हैं। ब्रिंग द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी, सीट गॉड। गॉड बोलते, गॉड अपीयर्ड होते हैं, गॉड कहते हैं अपने एंजल्स को कि इस सिटी, इस शहर से 2 प्रीशियस चीज़ों को लेकर आओ। ओके, एंजल ब्राउट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड। एंजल जो है मैसेंजर हैं गॉड का, वो क्या करते हैं, वो मरे हुए बर्ड और टूटी हुई हार्ट को लेकर चले जाते हैं। यू हैव राइटली चूजन, गॉड अप्रिशिएट करते हैं एंजल को कि तुमने सही चीज चुना है। ओके, फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर एंड इन माई सिटी अ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी। ओके, तो मेरे गार्डन में इस बर्ड हमेशा गाते रहेगा और ये सिटी में गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, और मुझे प्रशंसा करेगा। तो फाइनली दोस्तों ये दोनों जो हैं कि यहाँ पर अपने लोगों की मदद करते करते दूसरे के लिए अपनी जान क्या कर देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं फाइनली। तो यहाँ पर हमें चीज़ें ये बताया गया है कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम लोग किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। बहुत सारे चीज़ें होती है कि लगता है कि हम लोग बहुत सारे पैसे कमा लेंगे तो खुश हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो खुशी आपके अंदर इनर साइड में आपकी छुपी हुई है। सो आपको खुश रहना तो आपकी क्वालिटी और आप में वो छुपा हुआ है, बाहर की दुनिया, बाहर की भौतिक चीज़ आपको खुशी नहीं दे सकती है। तो ये चीज़ें थी कि लोग को, अगर आप किसी को मदद करना चाहते हैं और आप उसको मदद करते हैं तो आपको बहुत खुशी मिलेगी इससे। ठीक है, तो आप किसी की मदद करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। ये वीडियो जरूर देखिएगा, उसके पहले फर्स्ट वीडियो आप जरूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।